बढ़िया। चलिए, माइक कहाँ है? माइक कहाँ है? ऑडियंस की माइक दे दीजिए। बढ़िया। तो एक प्रश्न मेरे पास आ गया इतनी देर में, तो मैं उसको पहले रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, फिर आपकी जो भी शेयरिंग या प्रश्न हो वो हैंड रेज करके लेते जाइएगा। सेकंड आपको दे देता हूँ। एक प्रश्न ये आया कि कोई नीड निगेटिव हो सकती है क्या? फॉर एग्जाम्पल, हम नाराज होते हैं तो कहते हैं तुम्हारा घर जल जाए, तुम्हारा ये खराब हो जाए, तुम्हारी नौकरी छूट जाए, तुमको फांसी मिल जाए। तो ऐसा लगता है नीड ही है फांसी पर चढ़ाना। ठीक है, अगर थोड़ा रुक करके आप देखेंगे ना तो दिखाई देगा कि अगला जो ये कह रहा है कि तुम्हारा घर जल जाए, तुम्हारा आग लग जाए, तुम्हारा ये हो जाए, ठीक है, इससे इतना ही पता चलता है कि वो अंदर से जल रहा है। ठीक है, और कौन सी जरूरत उसकी पूरी नहीं हो रही है जिसके कारण वो ऐसा कह रहा है, उसको अगर पीछे जाके देखेंगे तो ये कह रहा है कि कल तुम्हारे कारण मेरा ये नुकसान हो गया। वो तो यही कहेगा तुम्हारे कारण, हमको वो सुनना नहीं है। ठीक है, वो कह रहा है कि कल मुझसे जो सम्मानजनक ढंग से बात नहीं हुई उसके रिएक्शन में मैं ये बोल रहा हूँ। वो ये कह रहा है कि परसों जब हमको सहयोग की जरूरत थी और वो नहीं मिली, ठीक, तो उस रिएक्शन में मैं तुमको ये कह रहा हूँ। जो उदाहरण में दे रहा था ना कि अगला नाराज होकर कहता है कि रूम से बाहर निकल जाओ, हमको लग सकता है कि उसकी नीड है कि रूम से बाहर निकल जाओ। आप निकलने लगिएगा ना तो भी उसको राहत नहीं मिलेगी। नीड वो चीज होती है जिसको पूरा होने से हम आराम में आ जाते हैं कि अब और कुछ नहीं चाहिए। जो कहता रहता है ना तुम्हारा घर जल जाए, तुम्हारा ये हो जाए, वो एक हो जाने से भी उसको कोई बहुत चैन नहीं मिलेगा। दूसरा खराब हो जाए, तीसरा हो जाए, चौथा हो जाए, यही चलता रहता है, यही चलता रहता है। तो हमको पहचानना होता है कि ये दूसरे के लिए जब हम इस तरह से नकारात्मक कुछ सोच रहे होते हैं, कह रहे होते हैं, या अगला कुछ ऐसा कर रहा है, ठीक, तो ये उसकी नीड नहीं होती है, नीड नहीं होती। बेसिकली उसका कोई कांटा चुभ रहा है दूसरा। कल उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है, परसों उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है, नरसों कुछ ऐसा हुआ है जिसमें उसकी कोई ज़रूरत पूरी नहीं हुई है, और वो पूरा नहीं होने के रिएक्शन के रूप में ये सारी बातों को बोल रहा है। तो हमको उसकी कौन सी ज़रूरत पूरी नहीं हुई उसको सुनना होता है। वो ये नहीं कह रहा है कि मेरी ज़रूरत ये है कि तुम्हारे घर में आग लग जाए, नहीं कह रहा है। तो इस रूप में आप देखिएगा, इसको मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो स्ट्रेटजी या तरीका गलत हो सकता है। फंडामेंटल नीड जो है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी की जगह पर, जो प्रथम और द्वितीय की जगह पर जो नीड लिखा था, वहाँ गलत का जगह नहीं है, जगह ही नहीं। तो वो नीड जो है मूलभूत, वो गलत नहीं है, उसका तरीका गलत है। और वो जितने ज़्यादा जोर से आप देखेंगे गांव की महिलाएं लड़ रही होगी ना, कहेगी तुम्हारा खानदान मर जाए, तुम्हारा बेटा मर जाए, तुम्हारा ये हो जाए, तुम्हारा वो हो जाए, एकदम चौराहे पे आपको सुनने को मिल जाए। ठीक, इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर जी। सिचुएशन को। मैं तो सिर्फ आपकी सिचुएशन को ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूँ, आप पर भी आता हूँ। बस एक हमारे ग्रुप से आया था इसलिए हाँ, एक सेकेंड। हम तो सिर्फ इस जगह से आपको बता रहे हैं कि इन सभी सिचुएशंस में भी हमको ये सुनना होता है कि बेसिकली उसकी पीछे कोई ज़रूरत पूरी नहीं हुई है जिसकी पीड़ा में वो ये सारी चीज़ों को बोल रहा है या बोल रही है। सॉरी, बिल्कुल स्पष्ट है। एक सिचुएशन सिंपल सी है कि घर में आमतौर से व्यवस्था है, आमतौर से उसमें एक घर का बड़ा जिसको कि एक ड्रिंक्स करने लेने की आदत है और उसको मना किया जाता है, तो वो कहता है कि मैं मेरे काम में इंटरफेरेंस मत करो। तो क्या इंटरफेरेंस नीड है? वही, टू बी प्रिसाइज, स्वतंत्रता की नीड है। हम सब देखिएगा तो अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में कुछ चीज़ों में स्पेस चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस स्वतंत्रता की नीड के तहत उसको शराब पीने दिया जाए, मैं ये बात अभी बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। हम तो डायलॉग करेंगे ना आगे,
लेकिन सुनना पहला जगह ये है कि वो ये कह रहा है कि मेरा अपना इस घर में कुछ फ्री स्पेस बच गया है कि नहीं, मेरी अपनी जिंदगी के कुछ निर्णय लेने का अधिकार हमको है कि नहीं। ठीक है। और ये सब ज़्यादा तब बोलता है अगला जब वो आपकी भी 10 चीज़ों से परेशान रहता है। थोड़ा रुक के देखेंगे ना तो शायद उसके पास भी हमारे शिकायतों की एक लिस्ट हो सकती है। ठीक है, उसका ड्रिंक का होगा, उससे आप पूछिएगा, वो कहेगा हम तो ड्रिंक करके किसी को परेशान नहीं करते हैं, तुम तो बिना किए ही जो है ऐसा करते रहते हो, जीवों को मारे जा रहे हो। ठीक है, ये वाक्य क्या कह रहा है? वाक्य ये कह रहा है कि तुम फालतू के ड्रामा कर रहे हो, हमारी 2 चीज़ पर तुम बात करते हो, अपना भी तो देखो कि क्या कर रहे हो। तो अगला कहता है कि हम शराब पी रहे हैं यहाँ तो ठीक है, तुम बिना पिए घर का क्या हालत किए हुए हो। ठीक, और नाराज होगा तो कहेगा तुम्हारे कारण हमको ये पीना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा घर ठीक की होती तो नहीं होता ऐसा। ठीक, ये सारे जगहों में कोर आइडिया इतना ही है कि वो जो कह रहा है इंटरफेरेंस नहीं करो ना, 2 चीज़ बताता है। एक ये बताता है कि संबंध में पर्याप्त दूरी है हमारी। ठीक, और सुनना तो ये होता है कि वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जगह को मांग रहा है, ये सुनना होता है। अब उसके साथ फिर डायलॉग हो सकता है। डायलॉग कैसे होगा उसका भी थोड़ा स्टेप बता देता हूँ आपको। जब अगला ग्रुप सीटिंग मिलेगा तो उस पर होमवर्क करिएगा। डायलॉग ऐसे शुरू होता है कि उसके शराब पीने से हमारी कौन सी नीड पूरी नहीं हो रही है, उसको पहचानना होता है। आप पकड़े बात कि उसके शराब पीने से मेरी या परिवार की कौन सी नीड पूरी नहीं हो रही है, इसको पहचानना होता है। और उस नीड के पूरा नहीं होने से क्या परेशानी हमको हो रही है, क्या मैं फील कर रहा हूँ, ये पहचानना होता है और वो बताना होता है। कैसे बताएंगे? ये वाक्य जैसे ही होगा ना, हम एकदम सिंपल कहेंगे कि प्रोबेबली आपको अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जगह महसूस होती है और शायद जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही उससे आपको उसमें बाधा लग रही है, इसलिए आप इरिटेट हो रहे हैं। वो कहेगा हाँ दिल की बात तुम समझते हो हमारी। जैसे भी कहे आशय तो यही जाएगा। उसकी बात आपने कह ली ना, तब एकदम सिंपल कहना होता है कि एक ऑब्जर्वेशन मेरा भी था जिसको हम साझा करना चाहेंगे आपसे, या एक बात हमको भी कहनी थी जिसको हम साझा करना चाहेंगे। फिर ये बताना होता है कि पिछले 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में मैं घर में इस तरह से देख रहा हूँ, और जितना दिन हो उतना ही बताइएगा। वो 3 महीना का 6 महीना आपने बोल दिया ना, या कह दिया पूरी जिंदगी, ठीक है, तो खत्म हो जाएगी बात। या जब से शादी हुई है बात वहीं खत्म हो जाएगी, उसी पे बहस होता रहेगा कि शादी के 3 साल तक तुम्हें पीता नहीं था। अब आप प्रूव करते रहिए उसको। जितना है उतना ही बोलना होता है कि पिछले साल भर से जब मैं इस पूरे सिचुएशन को ऑब्जर्व करता हूँ तो मुझे दिखता है कि मेरी ये या परिवार की ये ज़रूरत शराब पीने से पूरी नहीं होती है। ठीक है, उससे हमारा इरिटेशन, बाधा, परेशानी, प्रॉब्लम और होता है। ठीक है, प्रोबेबली उसके कारण में अगर होता हो तो बताइएगा कि इस कारण से मेरा व्यवहार और रिएक्शन भी तुम्हारे प्रति और ख़राब होता जा रहा है। ठीक है, अगर हो रहा हो वो सोच करके तो वो भी बता देना होता है। ठीक है, ठीक है, ये हमको कठिनाई दिख रही है, ये हमारे कहने की बात हुई। अब स्ट्रेटजी कैसे ढूंढेंगे उस पर हम आगे आएंगे, बट अभी कुछ नहीं समझ में आए तो इसके साथ एक लाइन पूछना होता है कि हमको क्या करना चाहिए। हम अभी स्ट्रेटजी नहीं ढूंढ रहे हैं, हम एकदम सिंपल एक लाइन, अपना नीड बता दिए ना, हमको क्या करना चाहिए, इतना ही पूछना होता है। ये स्टेप समझ में आया? आगे देखेंगे हम सॉल्यूशंस कैसे और निकाले जाते हैं, पर बेसिक स्टेप यहाँ खड़ा है। आप कूल रहेंगे ना, 20 सॉल्यूशन आप ही निकाल लेंगे। होता है पहचानना होता है। हमारे यहाँ मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी सुनाते रहते हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी ने ये कहा कि तुम शराब पीना छोड़ दो नहीं तो मैं पीना शुरू कर दूंगी। ठीक है, उसने बहुत कहा नहीं तुम मत पियो, नहीं पियो। ठीक है, नहीं माना। एक दिन वो ऑफिस से लौट रहा था तो देखा शराब खाने में पहले से पत्नी बैठी हुई है। इसने फिर हाथ पैर जोड़ा कि भाई चले जाओ, छोड़ दो, मत करो। ठीक है, तो उसने कहा नहीं आज तो बहुत दिन हो गया, मतलब रोज़ रोज़ बहस करके ख़त्म हो गए हैं, तो मैं भी शुरू करूँगी। तो बढ़िया बैठी, वेटर आया तो जैसा कि एज यूजुअल होता है, मुल्ला के बोलने के पहले पत्नी ने कहा कि 2 पैग मंगवा के दो। ठीक है, आया। ठीक है, पत्नी ने ऐसा पहला घूंट पिया मुंह में,
एज यूजुअल पहली बार आप शराब मुंह में डालेंगे तो करवा तो लगेगा ही, ठीक। वो करवा लगा, बाहर जाके थूक आए, ठीक। तो उसने कहा कि मुल्ला तुम ये कड़वी घूंट कैसे पी लेते हो, ठीक। तो उसने कहा तुमको क्या लगता है मैं यहाँ आके मौज किया करता हूँ? तो बहुत बार देखिएगा ना जिंदगी में जो हम इन सारी चीज़ों में उलझ गए हैं ना जी, वो ज़्यादातर समय ये सारी चीज़ें दुख भुलाने का उपाय है। और जितना ज़्यादा हम जिंदगी में बाकी चीज़ों में उलझते चले जाते हैं ना, उतना इन दुख भुलाने के उपायों की ज़रूरत बढ़ती चली जाती है। आप देखिएगा सिगरेट पीने वाले लोगों को, जैसे जैसे ऑफिस में तनाव बढ़ता है ना, एस्ट्रे में राख की मात्रा बढ़ती जाती है। और दोनों प्रोपोर्शनल चलता है, प्रोपोर्शनल चलता है। तो ये पहचानना ज़रूरी है कि वो जो आदमी ये कर रहा है ना, उसके लिए भी वो फंडामेंटल सच्चाई देख सके, उसका भी शुभ वाला भाग देख सके, उसकी भी पीड़ा को पहचान सके, उसके साथ उसकी ज़रूरत को पहचाने और फिर अपनी ज़रूरत को भी रखने का काम करेंगे। फिर आगे देखेंगे कि डायलॉग्स कैसे बढ़ेगा, उस पर और थोड़ा बात करेंगे। आज में कल में सब बताएंगे एक एक स्टेप पे। ना कोई बोल दे तो उसको कैसे सुने, ठीक है। हो ही सकता है ना बोल दे भाई तुम्हारी ज़रूरत है बाहर में जाओ तुम, ठीक है, उसको कैसे सुने, ये सब एक एक स्टेप पर बात करेंगे कि कैसे किया जाता है। तो नीड्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगी, लेकिन फीलिंग्स जो हैं वो आपने पॉजिटिव निगेटिव दोनों। नीड्स के पूरा होने से पॉजिटिव फीलिंग, नीड्स के पूरा नहीं होने से निगेटिव फीलिंग। स्ट्रेटजी गलत हो सकती है, तरीके गलत हो सकते हैं उस मूलभूत नीड को पूरा करने के। हम तरीकों में उलझे रहेंगे तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। फिर ये होगा तुम गलत हो, कहेगा नहीं तुम गलत हो। अच्छा, उसको लगेगा भी गलत हो, गुस्सा कर रहे हो तो ये तो नहीं कहेगा कि ठीक कर रहे हैं, कहेगा कारण तुम हो। हम गलत हैं ये तो ठीक है, तुमने मजबूर कर दिया है, तुमने ऐसा बना दिया है। बॉल आप ही के कोर्ट में डालेगा जब भी ब्लेम और कंप्लेन से शुरू करेंगे तो। जी माइक थी यहाँ पर कहीं पर, हाँ माइक दीजिएगा प्लीज। सर, हमने जो यहाँ पे बिंदु लिखे हैं इनमें से 5 बिंदुओं पर काम किया और उसमें हम एक कंक्लूजन तक पहुँचे, सही दिशा में आगे बढ़े। लेकिन जो पिताजी व्यसन करते हैं इस पर हम एक जगह जाके अटक गए। हमने रोल प्ले किया कि तो पिताजी बोलते हैं, हम कहते हैं आप क्यों पीते हैं, बोले मुझे मज़ा आता है। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि परेशानी की वजह से या झगड़े की वजह से, बस वो मुझे मज़ा आता है। अब इसको आगे कैसे कन्वर्सेशन को ले जाए, वहाँ हम अटक गए। मैंने पिछले दिन भी कहा था, एनवीसी की बुक में जो है ना, एंड में ये लिखा हुआ है, एक मतलब हर चैप्टर के एंड में उसका केस स्टडी होता है, एनवीसी की बुक में दिया हुआ है। उसको शुरू कहाँ से करना होता है, यहाँ से शुरू करना होता है। देखिए मैं 2-3 लाइन बता देता हूँ, लंबा नहीं खींचूंगा, नहीं तो फिर पूरा समय उसमें चला जाएगा। एक तो मैं पहले ध्यान दिला दूँ कि ये केसेज लास्ट ऑप्शन के रूप में लिखे हुए हैं। इसको मैं टाइम पास मानता हूँ। टाइम पास का मतलब आपके पास अपना कुछ करने को नहीं है तो हमारे पास कुछ है, ठीक है, पर वो मैं टाइम पास की गिनती में गिनता हूँ कि लास्ट ऑप्शन है, ठीक। करना क्या होता है, आप थोड़ा रुक के देखिए कि पिताजी व्यसन करते हैं, उससे आपको क्या तकलीफ है। मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए। अगर पिताजी व्यसन करेंगे तो घर का माहौल खराब होगा, संबंध खराब होंगे और स्वास्थ्य की हानि होगी, भावनात्मक स्वास्थ्य की भी हानि होगी, आर्थिक रूप से हानि होगी। बढ़िया। तो अब अगर आप देखिएगा ना, मैं आपकी सारी बातों को सुन के ही एक पॉजिटिव लैंग्वेज देता हूँ, ठीक। पिताजी हमको आपके स्वास्थ्य का बहुत कंसर्न होता है, पिताजी हमको आपके स्नेह की बहुत ज़रूरत महसूस होती है। अब आपको आपका घर का हिसाब से आप जहाँ से शुरू करेंगे वो आप देखिए, ठीक है। बट ये सब स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकते हैं या एक के बाद एक ये सारे भी कहे जा सकते हैं। पिताजी हमको आपके साथ की बहुत ज़रूरत महसूस होती है, पिताजी हमको आपके स्नेह की बहुत ज़रूरत महसूस होती है, पिताजी हमको आपके स्वास्थ्य का बहुत कंसर्न होता है। और जो आपको बताना हो, पिताजी हमको घर के आर्थिक सुरक्षा की भी ज़रूरत लगती है, घर का माहौल एक सौहार्द और प्रेमपूर्ण बना रहे इसकी आवश्यकता लगती है, ये बताया। उसके बाद एकदम सिंपल ये कहना होता है कि
मुझे ये दिखता है कि जब जब आप ये व्यसन करते हैं, ठीक है, या जब जब मैं इस व्यसन को करता हुआ देखता हूँ, ठीक है, तो मुझे ये चिंता शुरू होती है स्वास्थ्य की, घर के इसकी, और मुझे भय होता है कि कहीं मैं आपका साथ जल्दी ना खो दूँ। ठीक है, जो आपका एक्चुअल सिचुएशन है ना वही बताइए, ठीक है। देखिए अगला क्या रिस्पॉन्ड करता है। फर्स्ट लाइन में आपको बता रहा हूँ कहाँ से स्टार्ट किया जाता है, वो स्टार्टिंग जगह ही है। हमने क्या किया, अपना फीलिंग और अपना नीड बताने का काम शुरू किया। जब अगला रिएक्टिव होता है ना, इसको पीछे भी सिद्धांत के रूप में बताया था मैं, फिर बता रहा हूँ। जब अगला रिएक्टिव होता है तो उसकी फीलिंग और नीड से बात को शुरू करनी होती है। जब हमारा कोई कंसर्न है तो अपनी फीलिंग और नीड से बात को शुरू करनी होती है। और इस पूरे स्टेटमेंट में कहीं ब्लेम नहीं है, कहीं ये नहीं है कि आपको सिगरेट छोड़ना ही है। डिसीजन से शुरू करेंगे कोई बात नहीं होगी, खास करके बड़े के साथ बात तो बिल्कुल नहीं हो सकती। और सच्चाई भी यही है जी। वही शराब जिसको पीने के लिए आप मना करते होंगे, किसी समय दवा के रूप में पिलाया भी जाता है, आप अपने हाथ से पिलाएंगे। वही अफीम जिसको खाने के लिए मना करते हैं, किसी समय वो दिया भी जाता है। मुद्दा शराब पिलाना या अफीम खिलाना नहीं है, हम वहीं अटक जाते हैं, हम वहीं अटक जाते हैं। मुद्दा वो जहाँ मूलभूत नीड है वो अगले का और अपना पूरा करना होता है। हमने अपने कंसर्न्स बताए, अब उसके साथ पिताजी बताएंगे। पर ये जो हमने अगर सटीकता से इसको कहा है बिना ब्लेम के और अपनी बात कही है, पिताजी यही कहेंगे कि बेटा तुम जिम्मेदार हो गए हो। ना भी कहेंगे तो मन में यही सोचेंगे, यही सोचेंगे। उसके साथ फिर आगे की बात होगी, वो बताएंगे जो भी, वहाँ से डायलॉग शुरू होगा। डायलॉग किस डायरेक्शन में जाएगा ये मैं अभी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि अगर फीलिंग नीड एक दूसरे का बात करते रहेंगे, वो जहाँ भी पहुँचेगा वो जगह ठीक ही होगी। ये ऐसा ही है कि रोड एक बार आपने ठीक पकड़ लिया है तो मैं निश्चिंत होकर बैठा रहता हूँ कि मंजिल तो आएगी, आएगी। बीज आपने आम का बो दिया है तो मैं निश्चिंत हूँ कि पौधा जो निकलेगा वो तो आम का ही निकलेगा। अब तो खाद पानी देना है, दे दे। सर, जब हम संवाद करते हैं तो शायद मन में एक पूर्वाग्रह ऐसा है कि सामने वाले को कन्विंस करना है, हम ये शायद मान के चल रहे हैं शुरू में। तो जैसे एक और केस में हम डिस्कस कर रहे थे कि लड़का शादी नहीं करना चाहता है और किसी आध्यात्मिक कारण से उसने ऐसा आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया, मान लीजिए, तो और वो अपने तर्कों पर ठीक भी है, तो ये भी पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि हम भी उससे कन्विंस्ड हो जाएं एक लेवल पे जाके? एग्जैक्टली आप अगर देखेंगे ना तो इससे भी ज़्यादा मैं कहूँगा कि कम्युनिकेशन, पूछा आपने तो मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, धीरे धीरे ये सब आपको दिखेगा। कम्युनिकेशन का मूल मुद्दा हमको आपसे कन्विंस होना, आपको हमसे कन्विंस होना है, या हम दोनों मिल करके हम दोनों की ज़रूरतें पूरी हो जाएं, इसके लिए उपाय ढूंढना है। हमारी भी पूरी हो, आपकी भी पूरी हो, उसको मिल करके हम उपाय ढूंढें, ये मूल मुद्दा है ना। तो जो सुख का मुद्दा है, समृद्धि का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, सामाजिकता का मुद्दा है, प्राइमरी में वो है, सेकेंडरी में ये पूरी लिस्ट है जितनी बात हमने पहले की। इसका पूरा होना मुख्य मुद्दा है हमारे लिए, ये पहचानना जरूरी है। वही जिसकी शादी धूमधाम से माँ बाप कराते हैं ना, और जब दिखता है कि लड़का या लड़की इसका खून पी रहे हैं तो वही डाइवोर्स भी कराते हैं कि नहीं। इससे पता चलता है ना कि शादी या डाइवोर्स मुद्दा नहीं है, ये सब स्ट्रेटजी है। मुद्दा तो यह है कि ज़िंदगी का जो बेहतरपन चाहते थे, वो आत्मीयता, वो लगाव, वो अपनापन, वो लग रहा है मिलेगा तो शादी करवा रहे हैं ज़बरदस्ती पकड़ के, ठीक है। और वो नहीं हो रहा है तो उसी बेटी की काउंसलिंग करके बचाते भी हैं उसको, और उसका सब डाइवोर्स का प्रोसेस भी कराते हैं कि नहीं। हमने तो 20 घर में देख लिए होते हुए, दोनों हर जगह दिखता है जी। ये प्रिंसिपल पकड़ में आ रहा है, क्या कह रहे। तो मुद्दा है ही नहीं कन्विंस करने का। कन्विंस अगर आपने करना शुरू कर दिया तो आपने तो डिसीजन फिक्स कर लिया। वो जो बेसिक बात मैं शुरू से कह रहा हूँ, डिसीजन फिक्स करके डिस्कशन होता ही नहीं है। डिसीजन अगर आपने फिक्स कर दिया ना,
फिर डिस्कशन के नाम पर सिर्फ आर्गुमेंट होता है जिसमें हम सिद्ध कर रहे होते हैं कि मैं सही हूँ तुम गलत हो, और आप ये सिद्ध कर रहे होते हैं कि मैं सही हूँ तुम गलत हो। ये जितना ज़्यादा सो कॉल्ड डिस्कशन करेंगे ना, उतना ज़्यादा एक दूसरे को घाव देंगे। ये पहचानना ज़रूरी है, पहचानना ज़रूरी है। इसलिए वो सारे को स्ट्रेटजी की जगह से बात करने के बदले नीड की जगह पे कन्वर्ट कर रहे हैं, और डिसीजन से शुरू करने के बदले शुरू इस जगह से होगा कि मेरी ये नीड है, आपकी ये नीड है, जिसका मतलब ये होगा कि हम दोनों की मिला के ये नीड है जिसको हम दोनों मिलकर पूरा करने का सोचेंगे। हम क्या करते हैं, हम पार्टी बन जाते हैं, एक उधर एक इधर, और बात शुरू होती है। हम ये नहीं सोच पाते हैं कि दोनों एक साइड रह के भी तो देख सकते हैं कि ये 10 चीज़ें हैं और हम दोनों मिलके इसको हल कर रहे हैं। वो आदत नहीं है। बचपन से कंपटीशन में और बाकी चीज़ों में गुजरते गुजरते हम तुरंत अगले को सामने खड़ा करते हैं, हम सामने खड़ा होते हैं और बस टकराहट शुरू हो जाती है। भाई हमारी ये नीड, हमारी ये नीड, अब हम दोनों की ये कॉमन नीड, हम दोनों एक साइड हो जाए ना जी, ये दोनों को मिलके साथ में पूरा करें। पीछे माइक है, कहीं माइक है, कई लोगों के हाथ उठे हुए हैं पीछे भी। भेजो एक क्वेश्चन। हाँ आपका, हाँ बता दीजिए। इसी से जुड़ा है कुछ और है? इसी से जुड़ा है। हाँ प्लीज़। वैसे जैसे नीड और आपने जो आवश्यकता और फीलिंग की बात की, उस पर एक्सरसाइज जो की थी, उसमें किसी की घबराहट और झुंझलाहट के बारे में हमने बात की, और उसमें ये देखा कि भाई ये क्यों, इसकी आवश्यकता क्या आ रही है, और फीलिंग सकारात्मक है नकारात्मक है। लेकिन ये सही बताऊं तो एकदम मतलब बहुत इजी तरीके से मुझे समझ में नहीं आया, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा मुझे थोड़ा सा, तो अगर आप बाद में या फिर प्रैक्टिस के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं यही कर सकता हूँ कि 2 उदाहरण और बता दूंगा। प्रैक्टिस ही वो जगह है, हमारी, अच्छा उधर दे रहे हैं, दे दीजिए। प्रैक्टिस ही वो जगह है जहाँ से दिखेगा, और कोई ऑप्शन नहीं। आपको जिस केस में कॉम्प्लिकेट लग रहा है, आप एक स्टेटमेंट बोल दीजिए, मैं अभी फिर से बता दूंगा कि क्या नीड है, क्या फीलिंग है, इतना ही मैं कर सकता हूँ। तो जिस जगह पे आपको लग रहा है कि ये कॉम्प्लिकेट है, उस स्टेटमेंट को आप कहिए, मैं तुरंत रुक के बता दूंगा कि ये फीलिंग है, ये नीड है। सर मेरी कज़न है एक, वो उनकी शादी 32 इयर्स की एज में हुई। वो भी करना नहीं चाहती थी, बहुत प्रेशर आ रहा था कि तुम्हारे 2 छोटे भाई बहन हैं तो तुम्हें करनी ही है, और घर की सबसे, पूरे रिलेटिव्स में सबसे बड़ी हो तुम, तो तुम्हारी शादी नहीं होगी तो किसी भी बच्चे की हम नहीं करना। आई एम वेरी हैप्पी। मैं बुरा नहीं मानिएगा प्लीज़ कोई भी, ठीक है। एक सवाल इसमें से आया जिसको मैं अपना लास्ट प्रायोरिटी मानता हूँ। एक सवाल अभी हम कज़न का सॉल्व कर रहे हैं, विच मीन्स कि हमारा अपना सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो हम जरूर कजन्स का भी सॉल्व करेंगे, हम उनके रिलेटिव्स का भी कर देंगे। समय बचेगा तो दिल्ली से लेकर दौलताबाद तक का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट ये हमको क्लियर होना चाहिए कि हम शुरू जहाँ कर रहे हैं फिर हल वहीं मिलेगा, हल अपना नहीं मिलेगा। प्लीज़ कंटिन्यू, और बुरा मत मानिएगा प्लीज़। नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ जवाब दूंगा मैं, प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ तो उनकी शादी करा दी, उनसे पूछा भी आपको कोई पसंद है, उनको नहीं था, तो उनकी शादी करा दी। 6 महीने बाद पता चला कि वो जो भी उनके हस्बैंड है उनको बहुत डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह सब हो रहा है, तो उनके पेरेंट्स ने अभी डाइवोर्स वगैरह जो भी फाइल किया है, तो वो अब रहती हैं हमारे रिलेटिव्स के घर पे अपने मायके में। तो उनके फैमिली को उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही जितने हमारे सारे रिलेटिव्स को मिलके हो रही है। सब ने उनको ऐसा बॉयकॉट कर दिया है। अब वो दीदी से और उनके भाई बहनों से, उनके छोटे भाई से मेरी बहुत बनती है, हम साथ में ही पढ़े हैं बचपन से, तो उससे भी दूर। सुनूंगा आराम से, ये जो जितना आप कह रहे हैं ना, एक सेकंड के लिए बस रोक रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि आपको कनेक्ट हो जाए इसी जगह पर। आपको क्या कारण लगता है ये बाकी सब लोग क्यों आप लोगों को दूर कर रहने के लिए कह रहे हैं या उसको बाइकट कर रहे हैं? क्योंकि मैं भी दीदी जैसी हूँ, मुझे भी शादी का इतना वो नहीं है और मुझे भी प्रेशर आता है, तो वो कहते हैं कि उनके जैसे, उनकी संगत में उनके जैसे मत बन जाना। वही तो, फिर हमको 2 ही चीज़ सुनाई देता है, उनको आपकी शादी की चिंता है, ठीक है, या अपने घर वाले के जो भी चाह रहे हो कि इससे दूर रहो, उसका मतलब है कि इसका शादी हो जाए, इसका संस्कार ठीक रहे, ठीक, या इसका विवाह हो जाए, या उसके कारण हमारे घर में भी ये प्रॉब्लम ना शुरू हो जाए। तो अपने घर का शांति, अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य ये चाहते हैं। तो जब वो दूर कर रहे हो ना,
तो उस समय हमको ये नहीं देखना होता है कि ये देखो हमारे बीच दरार पैदा कर रही है। जब वो दूर करने कह रहे होते हैं तो हमको ये नहीं देखना होता है कि ये हमको तंग कर रहे हैं, हमारे रिश्ते को खराब कर रहे हैं। हमको पहली चीज़ ये पहचानना होता है कि ये उनका कंसर्न है, और जब उनको रिस्पॉन्ड करना होगा तो एकदम सिंपल ऐसे ही रिस्पॉन्ड करेंगे कि प्रोबेबली आप फियरफुल महसूस करते हैं, प्रोबेबली आपको थोड़ा भय होता है, या प्रोबेबली थोड़ी आपको चिंता होती है कि कहीं मैं भी विवाह नहीं करने का निर्णय न ले लूँ, कहीं मैं भी वैसा ही ना हो जाऊँ जिससे आपको जो है आगे हमारे जो भविष्य की वो दिखती है उसमें कठिनाई होगी। ये पहला स्टेटमेंट होता है पेरेंट्स को। अगर आप ये कहेंगे मम्मी क्या कहेगी, या जो मना कर रहे हैं आपको वो क्या कहेगी, या किसी को भी, तो उनको लगेगा कि हाँ हम उनका कंसर्न समझ रहे हैं। पर सर मैं पर पे आता हूँ ना, ये फर्स्ट स्टेप समझ में आया। इसको कहते हैं कनेक्शन इस्टेब्लिश होना। ये कनेक्शन एक बार इस्टेब्लिश हुआ ना, तो अब पर के बाद जो आप कहेंगे, मैं पहले से ही कह रहा हूँ, मैं वो सबको एक ही काम करूँगा कि आपके फीलिंग और नीड के लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उनके सामने प्लेस करूँगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि मैं सॉल्यूशन भी क्या करूँगा आपका। ठीक है, और मैं बार बार कह रहा हूँ, हमसे यहाँ जितना ज़्यादा केस आप कराएंगे आपको अच्छा तो लगेगा सुनने में, ठीक है, होगा नहीं। जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा वो होगा, अन्यथा नहीं होगा। हमारे करने से इतना ही होगा कि आपको लगेगा हाँ सॉल्यूशन होता है, या हाँ श्याम कर देता है, इतना ही होगा। बिना खुद घुसे सॉल्यूशंस नहीं निकलते हैं, प्लीज़। सर मैं खुद पे आई ही नहीं, मुझे दीदी के लिए बहुत बुरा लगता है, वो पहले से इतनी परेशानी में और फिर सब लोग उनके साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं। Exactly. तो मुझे वो लगता है कि क्यों इतना ज़्यादा उनके साथ। जिसको आप कह रहे हैं ना खुद पे नहीं आई, मैं इसको ऐसे सुनता हूँ कि आप हैं तो खुद पे ही, आपको दीदी के लिए कंसर्न है। कंसर्न तो आप ही को है, दीदी का बात अभी नहीं है, बात तो आप ही की है। दुख आपको हो रहा है तो नीड आपकी कोई है जो पूरी नहीं हो रही, तो दीदी के लिए जो कंसर्न है आपका वो पूरा नहीं हो रहा है। तो सिंपल करना होता है। अगर मम्मी से डायलॉग शुरू करना होगा ना, तो पहला पार्ट तो हमने कर दिया, सेकेंड पार्ट में एकदम सिंपल कहना होता है, मम्मी एक बात और हमको शेयर करनी थी, ठीक है, या भाई जो भी कह रहे हो, बहन भाभी, उसको ये एक बात और शेयर करनी थी क्या। तो आपने जो बात कही मैं उसी को नीड, फीलिंग और थोड़ा ऑब्जर्वेशन का सपोर्ट लूँगा कि मुझे ये दिखता है कि दीदी का डाइवोर्स वाला वो ऐसे ही चल रहा है, उससे मुझे लगता है कि वो मेंटली इरिटेटेड और परेशान होंगी। मुझे लगता है कि जब हम भी ये 15 रिलेटिव या ये 10 रिलेटिव या ये 12 लोग या ये 20 लोग उनके साथ बात नहीं करते हैं तो कहीं उनका भी इरिटेशन बहुत बढ़ता तो नहीं होगा, ये सोच करके हमको थोड़ा परेशानी होता है। ये हमारा स्टेटमेंट होगा, और यही आपकी स्थिति भी है ना, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ ना, आपसे वेरीफाई कर लूँ, यही बताना होता है। इस पे डायलॉग बढ़ जाएगा आगे, ये बात समझ में आती है। कन्विंस वो होंगे नहीं होंगे या क्या निष्कर्ष निकलेगा ये आगे की बात है, बट ये फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप जो हमने अपनी फीलिंग नीड कहा, इससे मेरा कंसर्न तो पहुंच जाएगा अगले तक। उसका किसी जगह पर अगर अभी तक ध्यान नहीं जा रहा होगा इस बात पर कि उस बच्चे की भी तकलीफ है, कि एक तरफ से तकलीफ है, दूसरी तरफ से बाइकआउट की और तकलीफ हो रही है, उस बात पर उनका ध्यान चला जाएगा ना। सॉल्यूशन 1 दिन में निकलेगा, 4 दिन में निकलेगा, 10 दिन में निकलेगा, मैं नहीं कह सकता हूँ। हमको सोचना भी नहीं चाहिए कि 1 दिन में सॉल्यूशन निकल जाएगा। जो चीज़ें 10 साल से उलझी हुई हैं, ठीक होने में 10 दिन लग ही सकता है, 15 दिन लग ही सकता है, और इस तरह की सामाजिक समस्याओं के लिए तो कई बार समय और ज़्यादा लगता है, क्योंकि आज के समाज की मान्यता ऐसी भी कोई घरों में है कि भाई आपके घर में किसी का डाइवोर्स हो गया है तो आपके घर की बाकी शादियों में कठिनाई हो जाती है। ऐसे भी सिचुएशंस, तो टाइम तो लग सकता है, लेकिन डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ मूव कर जाएगा, इतना मैं पक्का कह सकता हूँ। सर जैसे आपने इतने स्पष्टता से कहा, मैं मम्मा को इतने स्पष्टता से नहीं बोलती हूँ, लेकिन बोलती यही हूँ, तो उसमें उनका यही रिप्लाई आता है कि वो तो रहना ही अकेले चाहती है, उसे तो संबंध निभाने नहीं आते, तुम्हें भी उसकी तरह बनना है क्या, ऐसे करके। वही, अब यहाँ पर देखिएगा तो क्या हुआ कि लड़की के ऊपर सारा ब्लेम वाला बात आया, ठीक है। अभी की एक मान्यता ये भी हो गई है कि गलती उसकी है तो पनिशमेंट उसको मिलना ही चाहिए, ठीक है। अब वो जस्टिफिकेशन है, छेड़ना हो अगर अच्छे से ना, ठीक है,
थोड़ा रिश्ता अच्छा हो तो बहुत तरह से बातें हो सकती है। उसको सिंपल एक लाइन पूछना होता है, मम्मी अगर कल को मेरे साथ भी ऐसा हो गया तो तुम ऐसा ही कहोगी क्या मेरे बारे में? सिंपल ये लाइन पूछना होता है, बट उसको आत्मीयता से पूछना होता है, एरोगेंस से नहीं पूछना होता है, चोट लगा के नहीं पूछना होता है, या ऐसे पूछना होता है, मम्मी इसका मतलब कल को अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो बाकी सब लोग भी हमको ऐसे ही बोलेंगे ना, छोड़ दीजिए मम्मी को, आपको लगता है कि बीच में लाने से उनको चोट लग सकती है। एकदम सिंपल ये पूछ लीजिए, क्या होगा? अभी उस बच्ची के लिए आप उनका कंसर्न नहीं है, आपके लिए है। तो जैसे ही ये सवाल पूछेंगे ना, उनका लौट के ये ध्यान जाना शुरू होगा कि हाँ भाई, हर कोई किसी का बच्चा होता है और हमारे साथ बच्चे के साथ भी तो ऐसा हो सकता है। ये हर स्टेप पे जो हम नीड बोल रहे हैं ना, ये सिर्फ इतना नहीं है कि हम अपनी बात भर ही कह रहे हैं, हम ब्लेम तो नहीं ही कर रहे हैं, कंप्लेन नहीं ही कर रहे हैं। हम यहाँ से नहीं शुरू किए कि मम्मी तुमको तो बोलने की तमीज़ नहीं, हम यहाँ से नहीं शुरू किए कि मम्मी तुम तो समस्या को और एग्रीवेट कर रही हो। ठीक है, शुरू करेंगे बात वहीं वहीं अटक जाएगी। ठीक है, वो समस्या तो गई उधर साइड में, यहाँ एक नई शुरू हो जाएगी। तो हमारे में ब्लेम नहीं है। दूसरा, हम अपना फीलिंग और नीड बताने का काम कर रहे हैं। तीसरा, हम एकदम सिंपल काम हो रहा है इसमें कि ये बताने से जिन नीड्स पर उनका ध्यान नहीं जा रहा है, ओझल है, उस पर भी ध्यान जाना शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है। भाई देखिए, डायलॉग डिस्कशन के साथ चीज़ें पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगी, हम इतना ही कह सकते हैं, इतना ही कह सकते हैं। खराब नहीं होगा कुछ, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। और एक एक स्टेप पॉजिटिव की तरफ बढ़ता जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आप कितना प्रिसाइजनेस से ये करते हैं, मम्मी का कनेक्शन आपके साथ कितना है, वो सब पर डिपेंड करता है। हो सकता है ये भी सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन बहुत निकल सकते हैं। ठीक, हो सकता है ये निकल जाए कि ठीक है मिल लिया करो तुम, ये बुराई मत लेके आ जाना अपने में। ठीक है, हो सकता है कुछ और निकले, हो सकता है कुछ और निकले। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ डायलॉग। बट कोर आइडिया ये है कि अगले का नीड और हमारा नीड, अगले का कंसर्न और हमारा कंसर्न, दोनों को रख करके हम उसको एड्रेस कर रहे हैं। आप सबको बार बार लगता होगा कि ये स्ट्रेटजी निकालना महत्वपूर्ण बात है। मैं आपको बताऊं, मार्शल रोजेनबर्ग का फेमस स्टेटमेंट है और मैं उससे सहमत हूं। वो कहते हैं कि एक बार अगर आपको अगले की फीलिंग और नीड आर्टिकुलेट करके पहचानना आ जाए, अगले को और अपना फीलिंग और नीड बोलना आ जाए और उस पर म्यूचुअल एग्रीमेंट बन जाए, 20 मिनट का समय पर्याप्त है स्ट्रेटजी निकालने के लिए। और मैं कहूँगा 20 मिनट भी ज़्यादा है, वो 10 मिनट में भी निकल सकता है, 10 मिनट में भी निकल सकता है। 20 मिनट मोर देन इनफ। रोजेनबर्ग अपनी एक स्टोरी बताते हैं, किसी महिला का कोई प्रॉब्लम हस्बैंड वाइफ का 39 साल से सॉल्व नहीं हो रहा था। रोजेनबर्ग ने कहा कि भाई इस पर जो है 20 मिनट में हो जाएगा अगर ये स्टेप हो गया तो। उसने कहा आई बेट 39 साल से हम लोगों का नहीं हुआ है। लोग ऐसे ही कहते हैं, 20 बार हम खुद भी बैठ के ट्राई कर चुके हैं, 39 साल से नहीं हुआ है, आप 20 मिनट में क्या कर देंगे? उसने कहा बस ये पहला जो 3 स्टेप है ना, फीलिंग नीड की जगह तक पहुंच करके उस पर सहमति वाला, ऑब्जर्वेशन फीलिंग और नीड वाला, ये करके तो 1 घंटा लगा मार्शल रोजेनबर्ग को ये करने। स्ट्रेटजी निकालने में 20 से कम मिनट लगा। पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन देके उन्होंने क्लियर कर दिया। काफी सीखने के बाद समझ में आया उसको। तो ये हमको पकड़ने की ज़रूरत है कि मुद्दा ये 3 स्टेप पर पहले है, डायलॉग वहाँ से होता है। वो करेंगे तो स्ट्रेटजी की बहुत बारीकियाँ मैं बता सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं बता सकता हूँ। यहाँ से लेकर दुनिया तक की स्ट्रेटजी की बात हो सकती है, लेकिन ये 3 पहले के स्टेप इम्पॉर्टेंट। माइक दे दीजिएगा पीछे प्लीज़। भैया, ये पिछली बार जब आपकी वर्कशॉप की थी तो उसके बाद एक प्रयोग किया, और जैसे आप कह रहे हैं ना कि 40-45 साल पहले का एक मैटर था जो बहुत उलझा हुआ था और लग रहा था कि अब अगली पीढ़ियों में जाएगा। केस था जो, तो मेरे दादा ससुर जी और मेरे फादर इन लॉ से मेरे चाचा ससुर जी बहुत नाराज़ थे, और इतना ज़्यादा नाराज़ थे कि कई बार मेरे फादर ने कोशिश करी बात करने की, लेकिन फिर वो बात करने तक के लिए तैयार नहीं थे। कई बार प्रयास किया और पापा को रियलाइज़ भी होना शुरू हो गया था कि शायद मेरी बात से परेशान है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो मैंने पापा से यही बोला कि पापा उनको जो ज़रूरत है आप दे दीजिए, हम लोगों को थोड़ा कम दे दीजिएगा।
पापा ने बोला वो एक बार बात करने तो आए तो सब हो जाएगा, लेकिन जब वो बात ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा। ये सब हो गया, लेकिन मेरे पापा जी को साइलेंट अटैक आया और वो शांत हो गए कोरोना में। अब बात इतनी उलझ गई कि अब और ज़्यादा उलझ गई, और जब भी डायलॉग शुरू होता तो मेरी मम्मी और मेरी देवरानी से हॉट टॉक हो जाती, और फिर वो बात शॉर्ट आउट होने की कगार पे आ ही नहीं रही थी, और लग रहा था अब मैटर सॉल्व नहीं होगा। फिर भैया जब ये वर्कशॉप करी तो बहुत सारी ऐसी मेरे मन में स्ट्रेटजी आना शुरू हुई, और कहीं ना कहीं अंदर जहन में था कि अंकल जी इस बात को समझ सकते हैं, उनके अंदर थोड़ा सा मर्म है। तो मैंने पहले जब मैसेज करती थी कभी रिप्लाई नहीं करते थे, शिक्षक दिवस में मैंने सबको मैसेज किया तो उनको भी एक रिस्पेक्ट का मैसेज किया, तो उनका आया कि सदा खुश रहो बेटा। तो फिर मैंने छोटा छोटा डायलॉग उनसे कन्वर्सेशन शुरू किया चैट के माध्यम से, क्योंकि वो फ़ोन रिसीव नहीं करते थे। फिर मैंने सारी चीज़ें बोलने की, पता नहीं क्यों अंकल जी मुझे लगता है कि आप इस बात को समझोगे, उनकी पूरी पीड़ा जो उनको थी वो मुझे कहीं ना कहीं महसूस होती थी। तो हमने कहा हो सकता है कि आपको कालांतर में बहुत तकलीफ़ हुई हो पापा जी और दादाजी की वजह से, या हो सकता है कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं कि आपका दिल दुखा है, जो भी हॉट टॉक हुई है। मैं उन सब की ओर से क्षमा भी मांगती हूँ, लेकिन हम बैठ के बात कर सकते हैं क्या इस पर। तो उन्होंने बहुत सारा कुछ आर्गूमेंट भी किया और बहुत सारा कुछ लेटर्स भेजे, काफ़ी कुछ किया, कई दिन तक इस कन्वर्सेशन चला। फिर उनका मन बना तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम आ जाओ बात करते हैं। तो वो एक पहला प्रयास था कि उनका मन बना 40-45 साल बाद कि हम बात करते हैं। और दशहरे के एक दिन पहले उन्होंने मम्मी से आकर बोला कि चलो बैठ के जो कुछ देना हो तो दे दो आप हमें, गुस्से में ही आके। और मैं फिर मम्मी का मुझे पास फ़ोन आया कि अंकल जी ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, और ये जो कन्वर्सेशन हुआ मैंने किसी को परिवार में बताया नहीं, तो कि उनकी कोई हंसी ना उड़ाए अंकल जी की। और फिर मैंने कहा अंकल जी बोले श्रद्धा तुम्हें आना हो तो आ जाओ। मैंने कहा अंकल जी बेटी का पेपर है, मेरा अभी मुश्किल है, आप 2-4 दिन रुक सकते हैं क्या? तो बोलते नहीं नहीं मुझे आना है। और फिर क्या हुआ कि मम्मी ने मेरे से बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तुम आ सकती हो क्या? मैंने कहा मम्मी अभी आप उनसे कोई डायलॉग मत करना, नहीं तो फिर वो ट्रिगर हो जाएंगे। बड़ी मुश्किल से मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, मैं धीरे से बात करूँगी। मैंने उनसे कई दिनों से बात करी है, इसलिए वो थोड़ा सा आपसे बात करने आए होंगे। तो मम्मी कहती तो तुम ही आ जाओ, फिर हम कोई बात नहीं करेंगे, फिर लड़ाई झगड़ा ना हो जाए शुरू। मैंने फिर कुछ नहीं देखा, मैंने बच्चों की जिम्मेदारी उनकी बुआ को दी और मैं तुरंत निकल गई रात में। और दूसरे दिन बैठकर बात हुई और मैंने बस बातें आपकी ही ध्यान में रखी थी, नीट फीलिंग वही मेरे दिमाग में उस समय चल रहा था। और बैठ के मैंने उनकी पूरी बात को सुना। मैंने कहा अंकल जी मुझे कोई डिसीजन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी तकलीफ़ सुनना है, आपको क्या क्या तकलीफ़ें हुई हैं। और वाकई में वो व्यक्ति भी सही करना ही चाहते थे, जो सभी की नज़रों में बुरे बन चुके थे। सभी लोग उनको ही बुरा बनाते थे, तो उनके दिमाग में बना हुआ था कि सभी की नज़रों में मैं ख़राब हूँ। मैंने उनको सुना, वो बैठ के रोए बहुत सारा। तो मैंने कहा ठीक है अंकल जी आप बताइए क्या करना है। और उन्होंने पूरा फिर बना के बताया। उनको जो चाहिए था वो 2-3 मुद्दों पे अटके हुए थे। हमने कहा ठीक है अंकल जी आपकी बात मुझ तक हो गई, मैं उन लोगों से समझकर बात करती हूँ। और फिर दोनों के रूप में मैंने बैठकर दोनों लोगों को समझाया, और जो मुद्दा लग रहा था कि अब अगली पीढ़ियों में जाएगा, 2-3 दिन थोड़ा सा कन्वर्सेशन हुआ, क्योंकि परिवार वालों को ये लग रहा था कि तुम अंकल जी की बातों में ढलती जा रही हो, तुम उनके हिसाब से, वो तो ऐसा तो हर चीज़ अपने मन की मनवा लेंगे। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैंने अपनी बात भी उनके सामने, वो आपने बोला था कि अपनी नीड रखना भी सीखना है। उनको सिर्फ ये था कि मुझे ये डिसीजन करना है कैसे भी, क्योंकि मेरा हक है, जबकि वो पूरे संपन्न है। लेकिन भैया वो मैंने बहुत शांति से, जितनी बार वो ट्रिगर हुए मैंने उनको बहुत शांति से कहा ठीक है हम बैठ के बात करते हैं, क्या पुरानी बातों को ना करें तो चलेगा क्या अंकल जी। वो शांत हुए और भैया ये मैटर शॉर्ट आउट हुआ। और क्रेडिट गोज़ टू यू भैया, क्योंकि मैं इतनी सरलीकरण से उस चीज़ को रख भी पाई, क्योंकि मैं इतनी झिझक और संकोची नेचर वाली थी कि मैं अपनी बात को रख तक नहीं पाती थी सामने वाले के सामने। और मैं बहुत व्यवस्थित तरीके से बात भी रख पाई अपनी, उनकी बात भी सुन पाई, और मैंने ये पूरा मैटर शॉर्ट आउट किया। लेकिन बस यही हुआ कि ये शॉर्ट आउट होते होते मुझे लग रहा था कि मेरे परिवार वाले मेरे से नाराज़ ना हो जाए, और कुछ दिनों तक वो चला। लेकिन अभी भैया सब शॉर्ट आउट हो गया और उन्होंने पहल करना शुरू कर दी, वो घर आना भी शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये भैया मैं बहुत कृतज्ञ हूँ इस बात के लिए आपके प्रति, थैंक यू भैया। अभी थोड़े समय पहले ना आपकी बात सुन के हमको याद आ गया, मुझे लगता है एक ऑनलाइन सेशन चला रहे थे हम अभ्यास वाला, जिसमें एक
दीदी शेयर कर रही थी, ऐसे ही 40-50 साल से कोई उलझा हुआ मसला होगा चाचा जी या किसी के साथ, ठीक है, वो थोड़े समय के एफर्ट से उन्होंने सुलझा दिया, ठीक है। तो वो काफ़ी प्रशंसा कर रही थी इस कम्युनिकेशन की और बाकी चीज़ों की, बट वो सब कह के कह रही है भैया हमको बस अभी एक सवाल और पूछना है। क्या हो गया भाई? तो उन्होंने कहा कि ये 60 साल का मसला तो हमने बात करके ये जो है जो हमारा चल रहा था चाचा जी के साथ वो तो सुलझ गया, लेकिन मेरी देवरानी नाराज़ हो गई। मैं ही थी भैया वो मैं ही थी जो मैंने बुधवार मीटिंग में रखी थी, क्योंकि उसको ये लगा कि दीदी सबकी नज़रों में अच्छी बन गई, चूँकि वो थोड़ा सा तेज़ बोल देती है तो उसको लगा कि अब मेरी छवि धूमिल हो गई, जबकि मेरा ऐसा इंटेंशन कुछ नहीं था, लेकिन उसके मन में ये भाव था। और धीरे धीरे फिर मैंने जब उससे बात करना शुरू करा तो वो फिर अभी कूल हुई भैया, कई दिनों बाद मैंने उसको शांत कर पाया, ये भी मैंने किया भैया। लाइफ बहुत कठिन नहीं है जी, बहुत कठिन नहीं है, हमको थोड़े थोड़े स्टेप्स पकड़ने होते हैं। और जबकि मैं अगर अभी आपके कम्युनिकेशन को देखूँ ना तो 20 गलतियाँ हो सकता है उसमें हो जाए, बिल्कुल या 20 जगह इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी हो। 100% भी नहीं चाहिए होता है जी, 25-50% भी तो शुरू करिए। आदमी तो ऐसे भी ब्लेम सुनने का अभ्यस्त है, 2-1 दे भी देंगे तो झेल लेगा। जहाँ आप 20 कर रहे थे वहाँ आप 2 करेंगे तो 2 तो चला लेगा बेचारा, इतना तो अभ्यस्त हो गया है सुनने का। तो पर वो प्रिसाइजनेस तो चाहिए एक लेवल पर, और बिना आपके खुद घुसे बिना नहीं होगा। मैं हर बार कह रहा हूँ, आप सोचेंगे कि किनारे पर खड़ा होकर कोई सॉल्यूशन दे दे, किसी को नहीं मिलता है, हमको भी नहीं मिला जब तक हम किनारे पे खड़ा होकर ढूंढते थे। आपको स्टेप इन करना ही होता है पानी में अगर तैराकी सीखनी है तो। कोई और इमीडिएट अर्जेंट प्रश्न हो तो बताइए। सॉरी, हाँ इनका एक प्रश्न है, माइक दे दीजिएगा प्लीज़। सर मेरे जनरेशन गैप को लेके था। एक पिता है 50-55-60 साल के और एक पुत्री है उनकी 20 साल की। अब उनकी जो लड़की है उनको पहनना है वो फटे वाले जीन्स वगैरह पहनना है, ये उनकी नीड है। और पिताजी की नीड है कि नहीं मुझे अच्छा लगता। अब पिताजी का यह मानना है कि अगर ये पहनती है तो मेरा मान सम्मान कम होगा, और लड़की का यह पहनना है कि अगर पहन के जाऊँगी तो दोस्तों में मेरा प्रभाव पड़ेगा, मेरा मान सम्मान बढ़ेगा। तो उसमें कैसे उसको सुलझाया जाएगा? हर आदमी एक ही सवाल पूछता है, सुलझाएं कैसे। मैं हर बार कह रहा हूँ कि ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। हम पीछे इतना राम कहानी लिख गए कि जो है आपको पकड़ में नहीं आएगा जब तक उसको करेंगे नहीं, कि ये अगला कपड़ा उस तरह के पहन रहा है। सेटिस्फेक्शन उसमें है ना जी, पहनने में, उसका सेटिस्फेक्शन कपड़े पहनने में, और पिताजी का सेटिस्फेक्शन नहीं पहनने में। वही तो बता रहा हूँ, अब हमारा बात सुनना पड़ेगा इसके बाद। पीछे सेशन में बताया था, इसको पलट के देखिएगा कि फटे कपड़े पहनने के पीछे की नीड क्या है। आप वापस वहीं अटक रहे हैं कि एक को कपड़ा पहनना है दूसरे को नहीं पहनना है। वो गलती आपको नहीं पता चलेगी। ग्रुप में प्रैक्टिस धीरे धीरे शुरू करिए, थोड़ा हम और ग्रुप में आना बढ़ाते हैं, वही किया जा सकता है। पहचानना शुरू करिए इस बात को कि चूक कहाँ हो रही है। ये सुन सुन करके उस बात को मैं 20 बार बोल दूंगा तो भी आपको नहीं पकड़ में आएगा कि क्या करें। बिना किए नहीं आएगा। ठीक है, अभी हमको इसी केस में आप कहिएगा, हम तो बढ़ा देंगे 5 मिनट में। हमारी दिल्ली वाली रिकॉर्डिंग पड़ी है, एग्जैक्टली यही केस पब्लिक में सॉल्व किया है 15 मिनट में, एग्जैक्टली यही केस। वही आप ये मत सोचिए कि मेरे करने से आपका हो जाएगा। मैं यही बात कह रहा हूँ, चूक यहाँ हो रही है कि आप सोचते हैं श्याम सॉल्यूशन कर देगा, उससे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। किसी को नहीं मिलता है। आप इसका मतलब क्या होता है पता है? कि आप किनारे पे खड़ा होकर श्याम को कह रहे हैं अच्छा यहाँ तैर के दिखाओ। अच्छा तैर दिया हमने यहाँ, अच्छा चल ये गड्ढे में तैर के दिखा दे। अच्छा यहाँ पानी थोड़ा गहरा है, यहाँ तैर के दिखा दे। अच्छा यहाँ नदी तेज चल रही है, यहाँ बह चल के दिखा दे। मैं 25 जगह भी आपको दिखा दूंगा, उससे तैराकी की बात नहीं बनेगी जी, नहीं बनेगी। हमको समझना पड़ता है। मैं इतनी देर से कह रहा हूँ कि सॉल्यूशन के स्टेप पर अभी जंप भी नहीं करिए। अभी ये 2 स्टेप तो करिए कि उस लड़की का फीलिंग और नीड क्या है उसको पहचानिए। आप कह रहे हैं नीड है जीन्स पहन के घूमना, इसका मतलब आप नहीं पहचान रहे उसको भी। उसको पहचानना पड़ेगा कि ग्रुप के साथ बिलोंगिंगनेस, ग्रुप के साथ लर्निंग, ठीक है,
फ्रीडम ऑफ चॉइस, ये उसका नीड है। आराम से चलिए ना, वो पहला स्टेप पकड़िए। ये होता है तब आप उसको बोलना सीखिए कि उस लड़की को आप क्या बोलेंगे। पहला स्टेटमेंट बोलिए, माइक दे दीजिए जी इनको, माइक लीजिए। क्या कहेंगे आप लड़की को अगर पिताजी की जगह से हैं? मैं बोलूँगा बेटा आप क्यों ऐसा क्यों पहनना चाह रहे हैं, सॉरी, आप क्यों पहनना चाह रहे हैं कपड़े। बढ़िया, ये स्टेटमेंट मैंने बोला क्या? ये नहीं है सही स्टेटमेंट। आप शुरू करिए ना भाई, आपको गलती पता नहीं चलेगी जी। ग्रुप में मैं इसीलिए कह रहा हूँ बार बार करने के लिए। ये स्टेटमेंट में एक बार भी कह रहा हूँ कि ये कहो कि बेटा क्यों पहन रहे हो ये, क्यों चाह रहे हो। पिछले केस में कहा ना, अभी भैया का केस इमीडिएटली कहा कि भाई पिताजी व्यसन कर रहे हैं और कहते हैं कि हमको जो है वो लगता, ठीक है, मजा आता, क्या करें, कुछ नहीं, बात बढ़ेगी आगे जी, बात बढ़ेगी ही नहीं, वैसा डेडलॉक हो जाएगा। ठीक है, आप अगर यहाँ शुरू करेंगे ना क्यों पहनते हो, उसको तो आरोप की तरह सुनाई देगा। वो तो पहले कहेगा तुम पूछने वाले कौन हो, वैसा जवाब आएगा आपको कि तुम पूछने वाले कौन हो। बाप बेटी ने सर ऐसा जवाब एक्सेप्ट नहीं करते। वही कह रहा हूँ, इतना अच्छा रिश्ता होता तो बात ही इतनी नहीं बढ़ती। बात बड़ी नहीं है, पर बस यही है कि दोनों आपस में अड़े हुए हैं कि मेरे को लेना हो कि ना मत लो। बात बढ़ना उसी को कहते हैं। मैं कोई बात बढ़ने को, कोर्ट कचहरी पहुंचाने को थोड़ी कह रहा हूँ कि जेल पहुंचवा दें। मैं बार बार कह रहा हूँ, पहला स्टेप उस बच्चे के लिए ये होता है कि बेटा प्रोबेबली तुम ये कपड़े पहनना चाहती हो क्योंकि तुमको ग्रुप में बिलोंगिंगनेस की जरूरत महसूस होती है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है जो लड़की को पिताजी की तरफ से जाना बनता है। इतने से पूरा हो जाएगा तो ठीक है, या तो लड़की कहेगी हाँ, ठीक है, या वो बोलेगी दो बात और कुछ। वो दो बात को सुन के हमको उसका फीलिंग और नीड सुनना होता है, वो फिर से बोलना होता है। 2 से 3 राउंड में लड़की को ये बात दिख जाएगी कि उसकी फीलिंग और नीड पिताजी तक पहुंच गई है, जिसका सामान्य मतलब होता है कि पिताजी मेरी बात समझते हैं। ये एश्योरेंस पहला जगह है, पहला जगह है, पहला जगह ये है। दूसरा जगह है पिताजी का अपना फीलिंग और नीड बताना। पिताजी क्यों मना कर रहे हैं, माइक लीजिए। ये फर्स्ट स्टेप समझ में आया? इससे सहमत है या इसमें कठिनाई है कुछ आपको? नहीं, ठीक लगता है आपको? सेकंड, पिताजी इसलिए मना कर रहे हैं, वो परंपरा के मान्यता के आधार पर चल रहे हैं कि अगर मेरी बेटी से जाएगी तो लोग क्या कहेंगे, कैसा लगेगा। आपने कहीं इस लिस्ट में देखा कि परंपरा के आधार पर चलने को नीड में लिखा है? मान्यता के आधार पर चलना, नीड की लिस्ट खोल के देखिए कि लोग क्या कहेंगे, नीड खोल के देखिए, लोग क्या कहेंगे को कन्वर्ट करिए। हाँ, मतलब ये सम्मान की नीड है, तो उनका उस कपड़े का स्वीकृति नहीं है तो सम्मान का नीड हो सकता है। क्वेश्चन में पहले ये बोला सर मैंने, सुरक्षा की नीड हो सकती। मैंने यही नीड बोली थी कि वो उनको लग रहा है कि मेरा मान सम्मान कम होगा, वो इसलिए मना कर रहे हैं। वही बता रहा हूँ। इस स्टेटमेंट को कैसे कहेंगे बताइए? कौन करेगा? पिताजी बोलेंगे अब ये बात, पिताजी अपना नीड और फीलिंग बताएंगे, कैसे बोलेंगे? लड़की का तो सुन दिए ना, अब अपना फीलिंग और नीड बताएंगे, कैसे बोलेंगे? बोलिए। जनरली तो ये बोलेंगे बेटा आप ऐसा पहनोगे तो लोग क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये बात है। बेटा आप ऐसा करोगे तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। हाँ। ये स्टेटमेंट कहता है कि तुम्हारे करने से मेरी इज्जत खराब हो। हाँ, ये गलत है। पकड़िए ना, क्या कहना होता है। ठीक है, अगर ये में देखेंगे ना तो यहाँ से शुरू करना होता है कि बेटा हमको परिवार के आत्मसम्मान का कंसर्न है, ठीक है, या हमको तुम्हारे सुरक्षा की चिंता है। ये तो मुद्दे होंगे ना जी। हमको परिवार के आत्मसम्मान का कंसर्न है या हमको तुम्हारे सुरक्षा की चिंता होती है, यही तो मुद्दा है जी। और अगर लड़की सिंपल है तो आगे बात हो सकती। आपको लगता है कि उतनी बात करने की स्थिति नहीं है, सिंपल एक लाइन पूछिए कि ये चिंता मेरी ठीक है कि नहीं, ये कंसर्न मेरा ठीक है कि नहीं। डायलॉग आगे मूव करेगा। अब आप जो जो कहते जाएंगे हम एकदम सिंपल काम करेंगे। आप कहेंगे कि जाए बाहर में दुनिया, ठीक है, लड़की कह ही सकती है, तो वो अगर वैसा कहेगी तो हम इमीडिएटली उसका फीलिंग और नीड सुनेंगे। हमको एकदम सिंपल सुनाई देगा
कि प्रोबेबली ये नीड तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी चीज़ों का कोई कंसर्न नहीं महसूस होता तुमको इसके सामने। ठीक है, हाँ ही बोलेगी ना जी, ठीक है, नहीं हाँ बोलेगी, दो बात और कहेगी कुछ, उससे हमको पता चल जाएगा कि अच्छा ये मुद्दा और है इसका, मैं वो बोल दूंगा। एक बार उसका जैसे ही वो हुआ, फिर मैं अपना फीलिंग और नीड को प्लेस करूँ, ये डायलॉग बढ़ता जाएगा एक के बाद एक। आप देखिएगा जैसे ही इसको थोड़ा बढ़ाइएगा ना, लड़की या तो दो में से एक काम करेगी, या तो ब्लेम करना शुरू करेगी कि आप लोग कौन सा इज्जत रखे हुए हैं घर का, ठीक है, या वो बताना शुरू करेगी कि अच्छा ऐसे कर लेते हैं, अच्छा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पहन लेते वहाँ नहीं पहनते, ऐसा कुछ स्ट्रेटजी देगी। आप वो सब स्ट्रेटजी में देखते जाइए सिर्फ एक बात कि आपका नीड फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है तो बात ही खत्म हो गई। उसने कोई स्ट्रेटजी बताई और मेरी नीड उसमें फुलफिल हो रही है तो बात खत्म हो गई ना। मेरा आत्मसम्मान का नीड, परिवार के आत्मसम्मान का नीड और उसकी सुरक्षा का नीड, ये दोनों अगर फुलफिल हो गया तो बात खत्म हो गई। नहीं होता है तो हर बार हमको उसको पूछना होता है कि बेटा उसमें ये वाला भाग हमको मिसिंग दिखता है, कैसे करें उसको। बट ये सारे डायलॉग के पहले एक दूसरे की नीड के ऊपर एश्योरेंस होना जरूरी है, जरूरी है। आप तो सॉरी, एक पूर्व तैयारी भी हो सकती है पिता की अपनी बेटी के लिए कि मुझे इस बच्चे को इस मैटर पे समझाना है। तो एक मोबाइल के कवर के लिए भी हम एक छोटा सा ऐड देखते हैं, तो उसमें एक मोबाइल के कवर से पिता अपनी बेटी को बहुत अच्छे से समझा देते हैं कि इसकी सुरक्षा जो है, मोबाइल की सुरक्षा क्यों ज़रूरी है, आप क्यों अपने इस कवर को इस पर लगाए हुए हैं, तो उस सुरक्षा से भी ये बता सकते हैं उसको, और वो बहुत अच्छे से समझ पाते हैं बच्चे। गुस्सा होने से फुर्सत मिले तब तो सोचें उस पर कि क्या क्रिएटिव तरीके हो सकते हैं ठीक बात को बताने के। यही बात तो मैं पिछले सेशन से कह रहा हूँ फुर्सत मिले गुस्सा होने से, कोसने से, तब तो सोचे इस बात को कि ये जो हमारा नीड है, हम तो गुस्सा पहुँचाते हैं जी, अपनी नीड को क्रिएटिव ढंग से पहुँचाने पर काम ही नहीं करते हैं, नंबर ही नहीं आता उसका। जिस तरह से हम पहुंचाते हैं, लड़की को तो ये सुनाई देता है कि पिताजी हमारी स्वतंत्रता में बाधक हैं, ये सुनाई देता है कि हमारी स्वतंत्रता में बाधक हैं, हमको अपने मन के हिसाब से जीने नहीं देते हैं, हमको गुलाम की तरह चलाते हैं। इसको जिस भाषा में भी आप कहिए, मैं तो गेस ही कर सकता हूँ ना अपनी जगह से खड़ा होकर। डायलॉग का एकदम सिंपल स्टेप है, बट वो एक एक स्टेप करना होता है, सॉल्यूशन पे जंप नहीं करना है। अभी मैं आपको कह रहा हूँ, अपना फीलिंग और नीड पहचान के बोलना सीखिए। हमको लगता है कि हमको आता है, आप बोल दीजिए और आपके ग्रुप के लोग पास कर दें तो मैं मान लूँगा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले का फीलिंग और नीड सुनना, अपना फीलिंग और नीड बोलना, ये ऐसे शुरू होता है। आप कहिएगा ना हमको रियल लाइफ में टेस्ट करने, हम इमीडिएटली एक लाइन कहेंगे, व्यर्थ का सवाल पूछ के हमारा समय क्यों खराब करते हो। यहाँ पर आपको सजग रहना है हमारा फीलिंग और नीड सुनने के लिए, और वो इतना अभ्यास करके हमको उतना फास्ट करना होता है कि वो कह दे तो हम पकड़ लें। तब जाके वो फ्लो आता है कम्युनिकेशन, कि अगर ये स्टेटमेंट कोई कहे तो हमको एकदम सिंपल सुनाई देता है कि प्रोबेबली आप क्लास में कोई टॉपिक चलाना चाह रहे हैं जिसमें आपको डिस्टरबेंस महसूस हो रहा है हमारे प्रश्न पूछने से। ये रिस्पॉन्स बनेगा आपका। अब मैं तो ऐसा बोलता चला जाऊंगा जी कि नहीं, ये स्टेटमेंट आप बोलेंगे तो हमारा आपका झगड़ा तो नहीं बढ़ेगा ना, हमको लगेगा मेरी बात पहुंच गई इस तक। एक लाइन के अगर आप रिस्पॉन्स दे दिए हमको ना, तो हमारा आपका कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा। वो नहीं दिए, बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा। फिर हो सकता है महीनों आप नाराज रहे हमसे, हम नाराज रहे आपसे। एक लाइन प्रैक्टिस का मतलब मैं यही कह रहा हूं कि ये फ्लुएंसी आप वहां पर ला पाएं और उस सीरियसनेस से उस प्रैक्टिस को करें। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक बच्चा जेई का एग्ज़ाम देने जाता है, उसके पहले क्लासरूम में टेस्ट को उस सीरियसनेस से नहीं देगा तो वहाँ भी नहीं होगा।
हमको उस सीरियसनेस से रोल प्ले की वो प्रैक्टिस करनी होती है, ना कि टाइम पास की तरह बैठ के उसको गुजार लेना होता है। हमको पकड़ना पड़ेगा कि इसके स्टेप्स क्या हैं एक के बाद एक, और हमको थोड़ा अपना ऑब्जर्वेशन बढ़ाना पड़ेगा। अभी क्या होता है, हम जिंदगी में बीसियों जगह रिएक्टिव होते रहते हैं, होश भी नहीं रहता है हमको। थोड़ा ऑब्जर्वेशन बढ़ाना शुरू करेंगे तो दिखना शुरू होगा जी। हर दिन के 4 मुद्दे मिलेंगे आपको। आप तो ऐसे कह रहे हैं जी, सब क्लास में बैठे हुए भी कोई ऐसा सवाल पूछना शुरू करता है ना जो हमको लगता है कि इररिलेवेंट है, हमको कुर्सी पर बैठे बैठे गुस्सा आने लगता है। बाकी तो छोड़िए, हमको वहाँ से पहचानना शुरू करना पड़ेगा कि अगला पूछ रहा है और हमको गुस्सा आ रहा है तो मेरी कौन सी नीड फीलिंग पूरी नहीं हो रही है और अगले की क्या नीड और फीलिंग है। वहाँ से वो डिस्कशन आगे बढ़ेगा, तब वो गुस्से का रिजोल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। कोई इमीडिएट प्रश्न हो और तो बताइए, हम आपको रिस्पॉन्ड कर दें एक बार। माइक दे दीजिएगा पीछे। कपड़ों पे बात चल रही थी तो मुझे ध्यान आया, जैसे अभी प्रश्न आया था कि बच्चे जो छोटे कपड़े, फटे कपड़े ऐसे खरीदते हैं, तो मेरी बेटी भी बाजार गई और उसने इसे पसंद कर लिया। जब उसे पसंद कर लिया तो मुझे भी थोड़ा बेकार लगा। मैं कही ये कपड़ा थोड़ा सही नहीं लग रहा है, जिस भी फटे फटे जो पैर के घुटनों के नीचे रहते हैं। तो बोली नहीं मम्मी आजकल का फैशन है, आप नहीं जानती। तो मैं कही मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा, पर अगर पापा से पूछ लो, अगर एग्री होंगे तो ले लेना, पर मुझे तो नहीं लग रहा कि वो एग्री होंगे। थोड़ी देर दुकान पे रहे, फिर उसके पापा कोचिंग से आए। जैसे उन्होंने कपड़ा देखा तो कहा कि पैसे हम पूरे कपड़ों के दे रहे हैं और तुमको फटे कपड़े पहनना है। दुकानदार के सामने उसने बोल दिए। वो तो बिल्कुल उस समय तो कंट्रोल कर गई, कुछ नहीं बोली। फिर मना कर दिए कि मैं नहीं लूँगा, लेना तो पूरे काले कपड़े वाले ले लो, फटे कपड़े के नहीं। अब फटे कपड़े पहनना है तो घर चलो, कैंची से मैं कपड़े फाड़ देता हूँ, आराम से पहनो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। चले आए, उसने वहाँ तो कुछ नहीं कहा, घर आके उसका क्रोध तो बिल्कुल 7वें आसमान पे था। बोली आप ही लोग मना करते हैं, बाकी मेरी फ्रेंड के पूरे मम्मी पापा सब लोग एग्री रहते हैं, मेरी पूरी फ्रेंड लोग पहनती हैं, आप ही लोग हमको मना करते हैं ऐसे वैसे कपड़े पहनने के लिए। ये बोले, इनका केवल एक ही था, मैं तुम्हारे मम्मी पापा हम हैं, हम तुमको सही राय देंगे कि कपड़े कैसे पहनना है। ये चीज़ तुमको बाद में समझ में आएगी, हम तुमको छूट नहीं दे रहे हैं। तुम्हारे जब बच्चे होंगे तुम खूब छूट देना और खूब छोटे कपड़े पहनाना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। फिर लेकिन उसका गुस्सा रहा है, 1 हफ्ता लग गया था उसको शांत करने में। फिर हमने कपड़े खरीदे पर फटे कपड़े नहीं खरीदे। फिर मैं हर बार कहूँगा, ये जितने केसेज आपको दिखते हैं ना, आप इसको प्रैक्टिस करिए, थोड़ा रियल लाइफ की प्रैक्टिस करिए इन सारे कम्युनिकेशंस में। मुझे तो ये सुनते हुए दोनों तरफ से इमीडिएटली दिखता रहता है कि कहाँ ब्लेम जा रहा है, कहाँ कंप्लेन जा रहा है, कहाँ जजमेंट जा रही है, या इसमें क्या नीड और फीलिंग है अगले की। ठीक है, वो तो स्टेटमेंट ख़त्म नहीं होता कि हमको सुनाई दे देता है कि ये नीड है, ये फीलिंग है, ये मुद्दा है। आप जैसे स्टेटमेंट बोलते हैं हमको सुनाई पड़ता है कि अगले को क्या चोट लगी होगी। उसके स्टेटमेंट से आपको कहाँ चोट लग रही है हमको ये दिखाई देता है। पर ये आपको करेंगे प्रैक्टिस, तभी उसी से बदलाव होगा, नहीं तो कैसे होगा, कैसे होगा। हम सोचते हैं कि रियल लाइफ के एक एक इशू सॉर्ट आउट हो जाएं, कुछ घंटे कुछ मिनट तो लगाएंगे उस पर रिग्रेस प्रैक्टिस में कि नहीं लगाएंगे, और अगर नहीं लगाएंगे तो कैसे हल होगा, कैसे हल होगा। बढ़िया, हम ये पूछना चाहेंगे आपसे, 6:18 हो रहा है, 6:30 का तो हम ब्रेक करना चाहेंगे, 12-13 मिनट का। 6:30 से 7 आप क्या पसंद करेंगे, अपना प्रैक्टिस करना चाहेंगे या हमको क्लास लेना चाहेंगे? समझ में आ रहा है क्या प्रैक्टिस करना है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छा रहेगा। बढ़िया, तो 6:30 से 7 हम वापस प्रैक्टिस करते हैं। पर फिर से मैं कह रहा हूँ, देखिए सॉल्यूशन तक का डिस्कशन आपको नहीं करना है, नीड फीलिंग का ही करना है। 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, जैसे इसी केस में बता रहे हैं ना, भाई लड़की को पहला रिस्पॉन्स हमारा अगर देखेंगे ना तो यही होगा कि बेटा तुमको ग्रुप में बिलोंगिंगनेस की ज़रूरत महसूस होती है, और तुम्हारे सभी दोस्त जब इस तरह से कपड़े पहनते हैं तो तुमको लगता है कि कपड़े तुम्हारे पास भी होने चाहिए ताकि तुम्हारा ग्रुप में बिलोंगिंगनेस का नीड पूरा हो सके।
या एक ग्रुप में जो समूह में होने का जो आश्वस्ति होता है वो मिल सके, वो हाँ ही बोलेगी। ठीक है, उसके साथ हमको अपना नीड और फीलिंग रखना होता है, ठीक है, रखना होता है, अपने कंसर्न्स को प्लेस करना होता है। अगर उस कंसर्न्स पर ये जवाब देती है कि बेटा सबके मम्मी पापा ऐसा करते हैं और वो सब, ठीक है, हमको एकदम सिंपल सुनना होता है कि बेटा तुम ये कहना चाह रहे हो कि सब लोग ऐसा करते हैं इसलिए हमको भी करने की ज़रूरत है, यही तो कह रही है। हमको वापस अपना प्लेसमेंट करना होता है, ठीक है, अपनी नीड और फीलिंग को वापस बताने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट उसका हमने कर दिया, हमको वापस बताने की ज़रूरत होती है कि बेटा मुझे ये लगता है कि बाकी लोगों का तो मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन तुम हमारे घर में हो तो हमको लगता है कि शायद मेरी फीलिंग और नीड तुम समझ सकते हो, इसलिए हम तुम्हारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं। वापस उसको प्लेस कर दीजिए। ये अभी इतना ही काम हमको करना है, इससे ज़्यादा के स्टेप्स अभी हमको सॉल्यूशन नहीं पहुंचाने। ये फीलिंग और नीड सुनना तो सीखिए और उसको बोलना तो सीखिए। इसके बिना तो ये होगा कि यहाँ कोई सॉल्यूशन निकाल के देता जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। माइक दे दीजिएगा, इनका लास्ट रिस्पॉन्स ले लेते हैं। ठीक है, तो हम फिर प्रैक्टिस करेंगे। डिनर के पहले तक हम प्रैक्टिस करेंगे। कुछ पूछना नहीं है, बस उनने बोला तो मैं उसमें बता रही हूँ कि एक बार मैं भी अपनी मम्मा के साथ, मतलब नॉर्मली मैं मम्मा ही के साथ शॉपिंग करने जाती हूँ, तो जैसा कल्चर में चल रहा है छोटे कपड़े, तो मेरे मन में भी आया कि मम्मा इस बार मुझे थोड़ा अलग खरीद दो कपड़े, थोड़ा छोटे, थोड़ा जैसे चल रहा है वैसे खरीद दो। तो उस टाइम मेरी मम्मा ने बस एक ही बात कही, शिवी देखो ये फ़ोन कवर है, इस फ़ोन कवर पे अगर हम स्टिक थोड़ा सा चिटक जाए, थोड़ा सा कहीं से फट जाए तो उसको तुरंत चेंज करते हैं। किस कारण? कि इसमें कुछ ख़राब ना हो जाए, लग ना जाए, क्योंकि फ़ोन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कवर से। अपन कुछ होगा कवर चेंज करते हैं, फ़ोन को खाली क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि फ़ोन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने लिए, और उसको अपन सेव करके रखेंगे तो अपना ही फ़ायदा है। ऐसे ही तुम हमारे लिए हो, बिल्कुल फ़ोन की तरह। तुम्हें जितना हम जितना सेव करके रखेंगे, तुम जितने अच्छे से कवर में रहोगी उतना हमारे लिए अच्छा है। तुम्हें पसंद है तो हाँ, हम दिला देंगे, मना नहीं कर रहे हैं, पर अब तुम अपने हिसाब से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो। उस टाइप के हम उसी प्रकार के, उसी डिज़ाइन के कपड़े खरीद देंगे तुम्हें जैसे चाहिए, लेकिन वो ही कवर तुम हमारे लिए हो, इसलिए हम तुमको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। मुझे वो बात समझ में आ गई, और मेरी मम्मा इतने अच्छे कपड़े खरीदती हैं कि मैं जहाँ जाती हूँ तो सब मुझे कहते हैं कि फैशन के हिसाब से है, लेकिन इतने एट्रैक्टिव कपड़े हैं कि नॉर्मल सब एक से पहनते हैं, और मेरे लिए जो खरीदते हैं वो बहुत अच्छे, सब मुझे बहुत अच्छा कहते। थैंक यू। कम से कम तुम्हारे फीडबैक से लोगों को इतना भरोसा होगा कि कुछ बच्चे समझते भी हैं। इनफैक्ट क्या है कि क्या नहीं, वो अलग बच्ची है। अच्छा। वो पूछ रहे हैं कि उन्हीं की मम्मा है क्या आप? बोलना है। हाँ सर, वो जैसा बोल रही है ना बिल्कुल सही बोल रही है। उसके लिए मैं भी कपड़े ला के दिला दूंगी ना तो भी वो पहन लेती। कभी ये नहीं बोलती कि मुझे ये पसंद नहीं है। यदि उसको पसंद भी नहीं रहता ना तो भी कहती हाँ ठीक है ना, मैं पहन लूंगी। ऐसा करती है। इनफैक्ट देखिएगा ना, मैं एक दो बात बता दूं। चर्चा इस बात से नहीं शुरू किया जाता है कि इस तरह के छोटे कपड़े पहनने हैं कि नहीं पहनने हैं। ये फिक्स करके अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो चर्चा नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं हर बार ध्यान दिलाऊंगा, स्लिप होता रहता है। हमको लगता है ये खूंटा तो हमने गाड़ दिया कि ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं और अब इसको हमको कन्विंस करना है, या वाइस वर्सा। ये नहीं है। आशय है कि हमारी जो सुरक्षा की नीड है, सम्मान की नीड है, वो और अगले की जो स्वतंत्रता की नीड है, ग्रुप की बिलोंगिंगनेस की नीड है, वो दोनों कैसे पूरा हो सकता है। और इसकी कई स्ट्रेटजी होती है, समय के साथ, परिस्थिति के साथ लोग निकालते हैं। जैसे इन्होंने बताया एक की नहीं पहनेंगे, ठीक। अभी दिल्ली में किसी जगह पे थे, वहाँ ये सॉल्यूशन निकाला उन लोगों ने बात करके कि ठीक है, तुमको ऐसे कपड़े पहनना हो तो हमको तो चूंकि तुम्हारी सुरक्षा की चिंता होती है तो जब हम तुम्हारे साथ रहें तो पहन लेना, अन्यथा मत पहनना। तो हम जब साथ में खड़े हैं तो सुरक्षा की नीड पूरी हो जाएगी, एश्योरेंस पूरा हो जाएगा।
समय के ही समय, ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये सॉल्यूशन लें कि ये सॉल्यूशन लें, ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है कि हमारा म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन किस बात में है, ये पकड़िए। मुद्दा ये नहीं है कि कपड़ा पहनना है कि नहीं पहनना है, ठीक है, दो में कोई भी पहन लो, रोते रहो तो निकला क्या जी। मुद्दा है कि दोनों की संतुष्टि की जगह तक हम पहुंच सकें, वो मुख्य बात है। और ये कोई समझौता करने भी मैं नहीं कह रहा हूं भाई, आपका आत्मसम्मान का नीड है, सुरक्षा का नीड है, वो पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। जितनी सभ्यता और शिष्टता के साथ हम इस डायलॉग को कर पाते हैं ना, सॉल्यूशंस निकलते हैं। गलती हमसे फिर से यही होती है, हम खूंटा वहीं गाड़ देते हैं। जैसे वो भाषा में कह रहे थे ना कि भाई मम्मा ने कहा कि ऐसा कर लो, निर्णय तुम ले लो, ठीक है, तुमको ठीक लगे तय कर लो। हम वो भी जगह नहीं देते हैं, हम तो शुरू करते हैं नहीं यही करना ही है तुमको, और सारे तर्क उसके लिए दे रहे होते हैं। निर्णय लेने का जगह भी अगर नहीं छोड़ेंगे अगले की जगह पर, तो उसको लगता है हमारा तो कोई वैल्यू ही नहीं। अच्छा, एज ए पेरेंट्स भी मैं देखता हूँ, उनको डर होता है कि निर्णय छोड़ देंगे तो ये पता नहीं क्या ले लेगा। हमको ये भरोसा नहीं होता है कि अपना सारा कंसर्न बताने के बाद इसको कुछ दिमाग है। आप जितना कंसर्न को ठीक ढंग से पहचानेंगे उतना अगले तक पहुंचेगा। जितना उसको गुस्से से डांट करके खूंटा गाड़ के अपने डिसीजन को फिक्स करके बताएंगे उतना कम पहुंचेगा, उतना ज़्यादा रिएक्शन पहुंचेगा। ये पहचानना जरूरी है, जरूरी है। ठीक है, तो हम 10 मिनट का ब्रेक कर लेते हैं। लौट करके आप डिनर के समय तक अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर लीजिए। ग्रुप आपका बना हुआ ही है, किसी को कठिनाई तो नहीं है किसी ग्रुप में? ब्रेक में बात कर लेंगे दीदी, अभी बात कर लेंगे, अभी बात कर लेंगे। नमस्ते सभी को। नमस्ते।